इस जमाने में एक घने और सरसब्ज जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। इसकी धार से पूरा जंगल लरज उठता था। तमाम जानवर इसे जंगल का बादशाह मानते थे। वो अपनी ताकत पर बहुत नाज़ा था और कमजोर जानवरों को हकीर समझता था। इसका ख्याल था कि ताकत ही सब कुछ है। एक दिन शेर शिकार करके लूट रहा था कि अचानक इसकी नज़र एक नन्हे से चूहे पर पड़ी जो घास में खेल रहा था। शेर ने हंसते हुए कहा, इतने छोटे जानवर भी इस जंगल में रहने का हौसला रखते हैं। चूहा डर गया मगर हिम्मत करके बोला, ए जंगल के बादशाह, अल्लाह ने हर एक को किसी ना किसी काम के लिए पैदा किया है। शेर ने गुस्से में आकर पंजा बढ़ाया मगर फिर रुक गया और चूहे को छोड़ दिया। चूहा दिल ही दिल में शुक्र अदा करता हुआ वहां से भाग गया। कुछ दिन बाद जंगल में एक नई मुसीबत आ गई। शिकारी जंगल में दाखिल हो गए। उन्होंने एक मजबूत जाल बिछाया जो घास में छुपा हुआ था। बदकिस्मती से शेर इसी जाल में फंस गया। जाल इतना मजबूत था कि वो पूरी ताकत लगाने के बावजूद आजाद ना हो सका। वो जोर जोर से धाड़ने लगा मगर कोई जानवर करीब आने की हिम्मत ना कर सका। चूहे ने देखा कि शेर बेबसी से जाल में फंसा हुआ है। वो एक लम्हा भी ना रुका और जाल को कुतरना शुरू कर दिया। इसके छोटे छोटे दांत जाल को आहिस्ता आहिस्ता काटते गए। कुछ ही देर में जाल टूट गया और शेर आजाद हो गया। इसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। इसने चूहे से कहा, आज मुझे मालूम हुआ कि मैं गलत था। अक्ल और नेकी भी बहुत बड़ी ताकत हैं। चूहे ने कहा, बादशाह सलामत, हमें एक दूसरे की मदद के लिए ही पैदा किया गया है। कुछ दिन बाद जंगल में शदीद कहत पड़ गया। पानी और खुराक की कमी हो गई। शेर ने फैसला किया कि अब वो सिर्फ हुक्म देने वाला नहीं बल्कि सबका मुहाफिज बनेगा। इसने एक मजलिस बुलाई जिसमें तमाम जानवरों को जमा किया गया। इसी मजलिस में एक चालाक लोमड़ी भी मौजूद थी। वो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचती थी। इसने कहा, अगर हम सब अलग अलग हो जाएं तो शायद बेहतर हो। जो ताकतवर है वो बच जाएगा। चूहे ने फौरन कहा, नहीं। शेर ने चूहे की बात मान ली। इसने सब जानवरों को जिम्मेदारियां दी। हाथी पानी लाने लगे, हिरन दूर दराज इलाकों से खुराक की खबर लाने लगे, परिंदे आसमान से हालात का जायजा लेने लगे और चूहे जमीन के अंदर महफूज रास्ते तलाश करने लगे। चालाक लोमड़ी ने एक खुफिया मंसूबा बनाया। वो शिकारियों के पास जाकर जंगल का राज बताना चाहती थी ताकि इसे बदले में खाना मिल जाए। मगर परिंदों ने ये बात सुन ली और फौरन शेर को खबर कर दी। शेर ने लोमड़ी को बुलाया और कहा, चालाकी अगर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए हो तो वो अक्ल नहीं बल्कि फितना होती है। लोमड़ी शर्मिंदा हो गई और इसने मुआफी मांग ली। शेर ने इसे सजा देने के बजाय मौका दिया और कहा, अगर तुम वाकई होशियार हो तो अपनी अक्ल सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करो। वक्त गुजरने के साथ बारिशें हुईं। जंगल फिर सरसब्ज हो गया। जानवर खुशी से रहने लगे।